सीरिया में खून की नदियां बह रही हैं, जहां हिंसा ने निर्दोषों को नहीं छोड़ा। बशर अल असद के समर्थकों और नई सरकार के बीच घातक संघर्ष में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि नफरत और बदले की आंधी आग में तब्दील हो चुका है। सड़कें खून से सनी हुई हैं, घर जलाए जा रहे हैं और लोग मौत के साए में जी रहे हैं। क्या यह सीरिया की आखिरी लड़ाई होगी या यह सिर्फ एक नई शुरुआत है? तो आखिरकार क्या है पूरा मामला? सीरिया में ऐसी कौन सी संकट आ पड़ी है और सीरिया में ऐसा क्या बवाल हो रहा है जिसको लेकर के आज हम चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए हैं? तो जय हिंद, नमस्कार, मैं अनुज त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस मंच में। सीरिया में पिछले 2 दिनों से खून की नदियां बह रही हैं। सीरिया के उपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों और नई सरकार के सुरक्षा बलों के बीच हुई भयंकर झड़प में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें करीब 750 यानी कि 750 लोग शामिल हैं जो इस हिंसा की चपेट में आ गए। ब्रिटेन के मानवाधिकार संगठन सीरिया ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स ने शनिवार 9 मार्च 2025 को यह चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। संगठन का कहना है कि पिछले 14 साल से चल रहे सीरिया के गृहयुद्ध में सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। इसमें 745 नागरिकों के अलावा 125 सरकारी सैनिक और असद के वफादार 148 लड़ाके भी मारे गए हैं। यह हिंसा गुरुवार को 6 मार्च 2025 से शुरू हुई और अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर से क्यों सुलग रहा है सीरिया? यह सवाल होगा आप सभी के मन में। आखिरकार कारण क्या है? देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक यह सब तब शुरू हुआ जब गुरुवार 6 मार्च 2025 को तटीय शहर जबलेह के पास सुरक्षा बल एक भगोड़े अपराधी को पकड़ने पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन पर कथित तौर पर असद के समर्थकों ने घात लगा करके हमला कर दिया। इसके बाद हालात बेकाबू हो गए। नई सरकार का कहना है कि वो असद के बचे हुए लड़ाकों के हमलों का जवाब दे रही है, लेकिन शुक्रवार से ये झड़पें बदले की कार्रवाई में बदल गई हैं। सरकार के वफादार सुन्नी मुस्लिम हमलावरों ने असद के आलवी समुदाय के लोगों पर हमले शुरू कर दिए और आलवी समुदाय लंबे वक्त से असद का समर्थन करता रहा है। इस हिंसा ने नई सरकार के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, जो 3 महीने पहले ही असद को हटा करके सत्ता में आई थी। इस वजह से बदले की आग में सीरिया जल रहा है। अब क्या कारण है? कौन से बदले की आग है? यह भी आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा। दरअसल शुक्रवार 7 मार्च 2025 को हालत तब और खराब हो गए जब सुन्नी लड़ाकों ने आलवी गांवों और कस्बों में घुस करके लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। आलवी समुदाय के ज्यादातर पुरुषों को सड़कों पर या फिर उनके घरों के बाहर ही गोली मार दी गई। कई जगहों पर घरों को लूटा गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाया गया। बनियास जैसे शहरों में हालात इतने खराब हैं कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े हैं। यहां के लोगों का कहना है कि छतों पर भी लाशें पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें उठाने की इजाजत तक नहीं दी जा रही है। बनियास से अपने परिवार के साथ भागे 57 साल के अली शेहा ने बताया कि उनके इलाके में कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। कुछ को तो उनकी दुकानों में तो कुछ को उनके घरों में गोली मारी गई। अली ने कहा कि हालात बहुत डरावने थे। हमलावर हमारे अपार्टमेंट में सिर्फ 100 मीटर दूर थे और अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। उन्होंने भी बताया कि हमलावर लोगों से उनकी आईडी मांगते थे, उनका मजहब और उनका संप्रदाय चेक करते थे, फिर उन्हें मार देते थे। कई घरों को जलाया गया, गाड़ियां लूटी गई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। अली का कहना है कि ये हमले असद की सरकार के पुराने अपराधों का बदला लेने के लिए किए जा रहे हैं। कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमलावरों में विदेशी लड़ाके और आसपास के गांवों से आए हुए आतंकी शामिल थे। लताकिया में बुनियादी सुविधाएं ठप हैं। इस हिंसा का असर क्या हो रहा है और किस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सुविधाओं के ठप होने से, उस पर भी एक नजर मारें तो इस हिंसा का असर सिर्फ जान माल तक ही सीमित नहीं रहा। तटीय शहर लातकिया के बड़े इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई बंद हो गई है। कई बेकरी बंद हो चुकी हैं, जिसमें लोगों का खाना पीने के लिए, सामान जुटाने के लिए जूझना पड़ रहा है। लोग डर के मारे पहाड़ों की ओर भाग रहे हैं।
बनियास के एक शख्स ने बताया कि उनके 5 पड़ोसियों को शुक्रवार को ही करीब से गोली मार दी गई, लेकिन घंटों तक उनके शवों को हटाया नहीं जा सका। हमलावरों ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन साफ यह है कि हिंसा ये सिर्फ लड़ाई ही नहीं है, बल्कि समुदाय के खिलाफ नफरत का रूप ले चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हिंसा और नफरत की आग में झुलस रहा है सीरिया, और आपस में ही मुसलमान को ही काटता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है? सीरिया में इस तरीके के खूनी खेल को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि तमाम खबरों से हम आपको ऐसे ही रूबरू कराते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।